हेलो फ्रेंड्स, हम आज पैसे बचाने के ऐसे 5 नियमों के बारे में बात करेंगे जो आपको जानने ही चाहिए और आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप इस नियम को जो है अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आपको लगता है कि ये वीडियो में मैं आपको लाखों रुपए कमाने के या फिर रातों रात अमीर होने का कोई फॉर्मूला देने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। कोई रातों रात अमीर बन ही नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 नियमों के बारे में बात करने वाले हैं, जो धन के 5 नियम होते हैं। अगर आप इनको जान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत पैसा आएगा। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता ही नहीं है या उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप इन 5 नियमों को जान लेंगे तो आपके पास पैसा भी रुकेगा और आपके हाथ में भी टिकेगा और आप बहुत सारा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट पसंद आता है इसमें से, तो मैं उसी के आधार पर आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जो भी कमाते हैं आप उसका 10% जरूर सेव करें। वो 10% हमें जरूर सेव करना है और उस 10% को भी हमें रेगुलरली सेव करना है, एक नियम के अनुसार सेव करना है। ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि 2 महीने में 2-3 महीने में कुछ पैसा सेव कर लिया और उन्होंने उस पैसे को फटाफट से निकाला और खर्च कर लिया, फिर वो बाद में सोचते ही नहीं है कि हमें पैसा सेव करना है। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि कुछ काम लगातार करते करते लोग बोर हो जाते हैं, तो फिर अपने इंटरेस्ट के लिए वो चेंजमेंट करते रहते हैं। तो आपको अपनी सेविंग करते समय बोर नहीं होना है और कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जो भी आप कमा रहे हैं अपनी सैलरी का 10% हिस्सा आप एक अकाउंट में अलग निकालते जाइए और उसको आपको रेगुलरली एक नियम बनाकर सेव करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 4 महीने सेव कर लिया फिर 4 महीने बाद शुरू करेंगे कि फिर 8 महीने बाद शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो लोग ऐसा करते हैं पैसा अक्सर उनके पास टिकता नहीं है और वहां पैसा वो लोग इकट्ठा भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बार बार वो यही करते हैं। 4 महीने सेव करते हैं, फिर 2 महीने में खर्च कर देते हैं, फिर 6 महीने के लिए रोक देते हैं। ऐसे बिल्कुल पैसा इकट्ठा होता ही नहीं है। अब जैसे आपने रेगुलर सेविंग की और कुछ पैसा इकट्ठा हो गया आपके पास सेव करने के बाद, अब यहाँ पर दूसरा नियम कहता है कि जब आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है तो उस पैसे को काम पर लगाना बहुत जरूरी है। पैसा अपने मालिक के लिए हमेशा काम करता है, लेकिन काम तभी करता है पैसा जब आप उसके लिए कुछ लाभकारी रास्ते ढूंढते हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस हो या, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, उस पैसे को जो सेव किया हुआ पैसा है उसको आपको ऐसे बिजनेस में लगाना है जहां आपको डेली इनकम आती हो। जहां से डेली इनकम आएगी फिर उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करते रहना है। जहां से डेली इनकम आती है फिर वो पैसा आप फिर वो उससे ज्यादा बचाएंगे और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे। उससे कुछ हमें ऐसे एसेट बनाने हैं, कुछ लक्ष्य बनाकर ऐसे एसेट बनाएंगे जिनसे हमारी रेगुलर इनकम होती रहे। ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने 10% सेव किया, उस सेव करने के बाद में हम उस पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे जहां से हमें रेगुलर इनकम आनी चाहिए। या फिर कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हैं आप, छोटा मोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस अपना ही होता है। कहीं से हमें अगर हर रोज 200 रुपए की भी आमदनी हमारे बिजनेस से आती है तो वो भी एक दिन बहुत बड़ी रकम बन जाती है। जो भी बचाया हुआ पैसा है आपको अकाउंट में नहीं रखना है, उस पैसे को काम पर लगाना है जहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहे।
दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि अपने पैसे के ट्रांजैक्शन और जो है इन्वेस्टमेंट की सावधानी से कीजिए। जो आप अपने बैंक अकाउंट से या अपने कार्ड से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। बिना जानकारी के कोई काम नहीं करना है। और जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं आप वो सावधानी से करें। चाहे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप किसी को पैसे दे रहे हैं अपने अकाउंट द्वारा, तो उसकी ट्रैकिंग आपको जरूर करनी चाहिए। वो जो दुनिया के मनी मैग्नेट मैन है वॉरेन बफेट, वो भी कहते हैं कि लूज योर मनी। कभी भी आपको अपने मनी को खोना नहीं है। लूज योर मनी का मतलब है कि जब पैसा खो जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए आप जब भी बैंक से या क्रेडिट कार्ड से कहीं भी ट्रांजैक्शन करें तो उसको आपको अपने खाते को समय समय से चेक करते रहना चाहिए। और आपको एक बोलते हैं लिखने वाली आदत जो है डालनी ही चाहिए इंसान को। जो आदमी अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करता है और अपनी जो वो डिटेल होती है बैंक की डिटेल, उनको आप अगर नहीं लिखते हैं या फिर कहीं सेव कर नहीं रखते हैं तो आप बहुत सारा पैसा ऐसे ही खो देते हैं। मान लीजिए आपने दिन में 10 ट्रांजैक्शन किए, 10 में आपके 2-2 रुपए भी कहीं पर एक्स्ट्रा चले जाते हैं या फिर किसी कारणवश कट जाते हैं, तो वो शाम तक एक बड़ा अमाउंट बनता है, आपका 20 रुपए बन जाएगा। 20 रुपए सुबह से शाम तक बहुत बड़ी बात होती है। मानने के लिए ये छोटी रकम होती है, अगर ये 1 साल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा तो कितनी रकम बन सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको जब भी कहीं ट्रांजैक्शन करें सावधानी बरतनी चाहिए और आपको अपने ट्रांजैक्शन और अपनी इन्वेस्टमेंट जहां कर रहे हैं वहां ट्रैकिंग जरूर करनी चाहिए। अब हमने ये सारे नियम कर लिए, तो अब चौथा नियम कहता है यहाँ पर कि जब भी आपके पास जो भी सेविंग हो रही है, सेविंग करने के बाद या तो आप बिजनेस खोल सकते हैं, जो दूसरे पॉइंट में मैंने बताया, आप कहीं बिजनेस में लगा सकते हैं वो पैसा। अगर आप बिजनेस में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट भी कैसे करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि देखा देखी इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग देखा देखी इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा अपने पैसे का रिस्क ले लेते हैं और अपने पैसे को डुबो देते हैं। कभी भी पैसा आपको लगाना है तो ऐसी स्कीम में पैसा लगाना है कि जहां से आपको रिटर्न आता रहे। और एक बात और समझनी चाहिए, जब भी पैसे को इन्वेस्ट करें तो किसी एक स्कीम में सारा पैसा कभी भी ना लगाएं। आपको अपने पैसे को कम से कम 3 से 4 जगह इन्वेस्ट करना है और उस चीज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जिनके जो शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड से कमा रहे हैं। तो आपको हमेशा एक किसी व्यक्ति से राय लेनी चाहिए और उससे पूरी बात समझनी चाहिए। जब हम ऐसे व्यक्ति से राय लेते हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसा रास्ता बताते हैं हमको कि जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पैसे को कहीं ऐसे ही किसी भी स्कीम में नहीं लगाना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने दोस्तों को कहने पर पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ या फिर मैं इस बीमा कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, इसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो। तो क्या होता है कि वहां से वो दोस्त 10-8 महीने सर्विस करके वहां से निकल जाता है, लेकिन आपका पैसा डूब जाता है। पैसा आपको वहीं इन्वेस्ट करना है जहां आपको जानकारी हो। और पैसा सबसे अच्छा इन्वेस्ट करना है तो आपको 2 ऑप्शन दूंगी मैं। आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और आप शेयर मार्केटिंग में कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केटिंग और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वीडियो आजकल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वहां से सीख सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको वहां अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने पैसे का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये पैसा आपने बहुत मेहनत से बचाया है और बहुत मेहनत से कमाया है। तो आपको अपने पैसे का ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है कि जहां आपका पैसा डूब जाए। आप कभी भी पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बताया 4 से 5 जगह इन्वेस्ट करें, फिर उसके रिटर्न्स को देखें कि कहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और कहां पर आपका पैसा जो है रिस्क फ्री है, वहीं पर अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करना है। और सबसे पहले जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है। जिनको इसमें महारत हासिल है उनसे इस जानकारी को जरूर लें। दोस्तों लास्ट पॉइंट है
ये मेरा वीडियो का 5वां पॉइंट है, लालच से सावधान रहें। लालच से सावधान रहने का मेरा मतलब है कि जहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी आपको ऐसा लालच देता है कि आप मुझे अपने पैसे को दे दो, मैं इस पैसे को 1 महीने में डबल कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आपका पैसा जहां पर डबल हो जाए। ये कहने की बातें हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो चीज जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो रातों रात अमीर बन गए। जो लोग रातों रात अमीर बनते हैं ना, तो वो उनकी अमीरियत बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। रातों रात वो एकदम खो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता है कि कोई अमीर आदमी था भी। अगर हमारे पास धीरे धीरे पैसा आता है और हम उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो वो पैसा हमारे पास टिकता है। और जो रातों रात पैसा आता है, वो पैसा हमारे पास टिकता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वो चीज हमें बहुत आसानी से मिल गई। तो वो उसको हम भी ऐसे ही उड़ा देंगे और ऐसे ही हमारे हाथ से वो पैसा निकल जाएगा। जिस चीज को हम मेहनत करके, दिनों रात मेहनत करके कमाते हैं, फिर उस पैसे को एक एक पैसा करके बचाते हैं, तो उस पैसे की हमें वैल्यू भी होती है और हम उसको काफी टाइम तक चलाते भी हैं। और आपको कोई भी कहता है कि मेरे कहने से यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, कि वहां पर इन्वेस्ट कर दो, आपको किसी के कहने पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और ना ही आपको कोई बोलता है कि मैं रातों रात डबल कर दूंगा आपके पैसे को। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है और अपना पैसा वहां बिल्कुल नहीं देना है। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए अपने पैसे के बारे में। अगर आप पैसे वाला बनना चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में उतार लो। पहले पॉइंट्स में हमने बात की कि हमें सैलरी का 10% सेव करना है और वो रेगुलर सेव करना है जब तक हम करना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने बात की कि जो सेव किया हुआ पैसा है उसे हमें अपने किसी बिजनेस में लगाना है, और बिजनेस में लगाने से हमें जो इनकम आएगा फिर वो हमें अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करना है। और तीसरी पॉइंट में हमने बात की कि हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको हमें ट्रैक करते रहना है। अपने खाते को हमेशा ट्रैक करते रहिए। चौथे पॉइंट में हमने बात की कि पैसे को वहीं इन्वेस्ट करें जिसकी आपको जानकारी हो। 5वें पॉइंट में हमने बात की कि अब लालच में नहीं आना है, अपने पैसे को कहीं भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना है जहां पर आपको आपकी रकम भी वापस ना मिल सके। दोस्तों ये मेरे कुछ 5 पॉइंट्स थे। इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों मनी से रिलेटेड कोई और भी वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल में आके देख सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।